तो काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनको अपनी करंट बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से वेट गेन करना चाहिए या फिर फैट लॉस करना चाहिए। इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ के साथ चाहे आप अपनी फिटनेस जर्नी के किसी भी लेवल पे खड़े हो, चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, तीनों ही लेवल्स के लिए मैं इस वीडियो के अंदर वो पैरामीटर्स बताने वाला हूँ जिसको देख के आप ये डिसाइड कर पाओगे इज़ दिस द राइट टाइम टू गेन और कट। ये चीज़ डिपेंड करती है दो पैरामीटर्स के ऊपर, आपकी करंट बॉडी कॉम्पोजिशन और आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। बॉडी कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है मेरा? बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब आपकी बॉडी में करंटली कितना बॉडी फैट परसेंटेज है, कितना मसल मास है, मतलब आप ओवरऑल देखने में कैसे लगता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। आप बिगिनर हो, 0 to 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है आपका, वो बिगिनर में काउंट होता है। या फिर आपको 1 साल से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो वी कैन काउंट यू इन इंटरमीडिएट। अगर आपको उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वी कैन काउंट यू इन एडवांस। और एडवांस और इंटरमीडिएट को आप तभी आप काउंट कर पाओगे जब आपने सीरियस ट्रेनिंग की है इन दिस टाइम पीरियड। एक सिनेरियो है जिसके अंदर एक बंदा ओवरवेट है, ठीक है, और न्यू टू ट्रेनिंग है, मतलब बिगिनर है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो जाता है जिम में, जाते ही सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी कार्डियो करने लग जाएगा। पर एक्चुअल में करना क्या चाहिए उसको? अगर वो सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करके विदाउट फोकसिंग ऑन डायरेक्टली ऑन लूजिंग फैट, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी जस्ट बाय वेट ट्रेनिंग ओनली। रीजन क्या होता है इसके पीछे का? क्योंकि जब वेट ट्रेनिंग हम करते हैं तो हमारे भूख लगने की क्षमता बढ़ती है। कारण क्या होता है उसके पीछे का? क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ड्यूरिंग दैट हमारी बॉडी के अंदर मसल ब्रेकडाउन होता है, और जब मसल ब्रेकडाउन होता है बॉडी उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करती है। न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करती है तो एज ऑब्वियस है भूख भी लगेगी। तो इसीलिए जब मसल ब्रेकडाउन होता है बॉडी उनको दोबारा रिपेयर करती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर नए मस्कुलर गेन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है। और जिस बंदे की मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली फैट रिडक्शन शुरू हो जाती है। 6 मंथ्स के बाद ये न्यूबी गेन्स का जो ग्राफ है ये जब डाउनफॉल की तरफ आने लग जाएगा, फिर वो एक कैलोरीज डेफिशिएंट अप्रोच को फॉलो कर सकता है। अदरवाइज सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से भी उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो सेकंड के अंदर वो लड़के आपने देखे होंगे जिनका बॉडी फैट परसेंटेज वैसे तो ज़्यादा होता है कपड़ों के अंदर, बट कपड़ों के अंदर वो बड़े फिट से लगते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके सराउंडिंग भी होंगे, कपड़ों के अंदर देखोगे उनको बिल्कुल फिट लगेंगे, बट जैसे उनके कपड़े उतरो तो वो दिखती है उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको डायरेक्टली फैट कट करना चाहिए या बल्क अप करना चाहिए? मतलब दोनों चॉइसेस है उनके पास। ना तो उनको बल्क करने की तरफ फोकस करना है, ना उनको एकदम से कट करने की तरफ फोकस करना है। रीजन, क्योंकि जब उनकी बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड करेगी, सेम वही जो पिछले सिनेरियो वाला सीन था, मसल ब्रेकडाउन होते हैं, और जब मसल ब्रेकडाउन होता है तो अडेप्टेशंस होती है नए मसल्स की, जिससे मसल गेन होते हैं, और जब मसल गेन होता है तो मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है। इस बंदे को भी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 6 मंथ्स की सीरियस ट्रेनिंग के ऊपर। जब एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी वर्कआउट की अच्छी, इस पीरियड के ऊपर वो अपनी कैलोरीज इस तरीके से टेक केयर रखे कि उसका वेट नीचे गिरे ना, क्योंकि उसकी बॉडी के एडेप्टेशंस ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर लीन साइड पे रहता है। और जब उसने वर्कआउट भी शुरू कर दिया तो उस केस के अंदर क्या होगा कि एक एक्सपेंडिचर बॉडी का क्रिएट हो चुका है, और एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा अगर उसने इतना खाना नहीं खाया जिससे उसका जो करंट वेट है वो ही मेंटेन रहे, तो क्या होगा, एक कैलोरीज डेफिशिएट क्रिएट हो जाएगा उस एक्सपेंडिचर की वजह से, जिससे उसका वेट और लॉस हो सकता है। तो इस केस में आपको इतना खाना खाना है कि एटलीस्ट जो आपका करंट वेट है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा टेंशन ले बिना। अब नेक्स्ट लेवल्स पे बात करते हैं इंटरमीडिएट्स, मतलब जिनको 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है। इस केस में क्या करना है? काफ़ी चीज़ें कंसिडरेशन में आ सकती है, जैसे कि अगर आपको कुछ टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए तो आप इंटरमीडिएट्स में फॉल करते हो, एज सिंपल है। ये जो डिसीजन है गेन और कट का मोस्टली हमारे करंट के बॉडी फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है, जिसको हम पी रेशो भी बोल देते हैं। पी रेशो से क्या मतलब है? आपका फैट टू मसल रेशो। कहने का मतलब ये सिंपल सी भाषा के अंदर कि जो बंदे नेचुरली लीन होते हैं, जब वो ओवरफीड करते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है उनकी बॉडी की कि वो जब अपना वेट गेन करने की कोशिश करेंगे तो 90% उनकी बॉडी के अंदर मस्कुलैरिटी ही गेन होती है। इन द टर्म्स ऑफ जो उनका वेट गेन होता है वो मसल्स में ही गेन होता है। पर दूसरी तरफ जो बंदा नेचुरली ओवरवेट रहता है,
मतलब बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा स्टोर रहता है। जब वो ओवर फीडिंग करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो अडेप्टेशन होगी वो ज़्यादातर फैट गेन करने की तरफ उसका झुकाव रहेगा। तो ये बॉडी के अडेप्टेशन से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें हम ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि ये नेक्स्ट मैंने लिखा भी हुआ है, नेचुरली लीन वर्सेस डाइटेड लीन। नेचुरली लीन वो पर्सन वो होते हैं जो कि अगर ये बंदे ओवर फीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी बॉडी के अंदर जो अडेप्टेशंस होगी, मतलब वेट गेन होगा, वो मसल्स की फॉर्म में ही होता है। बट जो दूसरे डाइटेड लीन होते हैं, डाइटेड लीन मतलब अगर आप कोई बंदा देखा होगा जो पहले मोटा था बट उसने अच्छे तरीके से डाइट फॉलो की और वो लीन हो गया अपनी करंट स्टेज के हिसाब से, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फैट को स्टोर करने के हक में होती है, क्योंकि उसने डाइट करके एक उसको अचीव किया है करंट रिजल्ट्स को। बट उसकी जो बॉडी की लास्ट की अडेप्टेशंस हैं वो कुछ और तरीके से थी, तभी उसकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज ज़्यादा थी पहले से ही। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इम्पैक्ट कहने का मतलब ये है कि जब हम वेट उठाते हैं तो उसके दौरान जब हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट की डिमांड करती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इवन दो हाई बॉडी फैट परसेंटेज होने के बाद भी अच्छे मसल गेन होते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका। अब एग्जांपल के लिए आपने सूमो पहलवानों को देखा होगा। सूमो पहलवान वर्ल्ड के अंदर सबसे हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हैं और उसके बावजूद भी उनके अंदर सबसे ज़्यादा लीन मसल पाया जाता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, इवन दो आपकी बॉडी के अंदर फैट का रेशो ज़्यादा हो, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अडेप्टेशंस होते हैं। सो बात करते हैं रिक्रिएशनल लिफ्टर्स के लिए। रिक्रिएशनल लिफ्टर्स कौन से होते हैं? जो जैसे कि आपके और मेरे जैसे जो लोग काफ़ी टाइम से जिम तो जा रहे हैं बट दे डोंट वांट टू कम्पीट, दे जस्ट वांट अ गुड हेल्थी लाइफस्टाइल, तो उनको हम रिक्रिएशनल लिफ्टर या फिर रिक्रिएशनल एथलीट्स बोलते हैं। उनके लिए क्या गाइडलाइन है? जैसे मान लो कि उनको एक बल्किंग फेज शुरू करना है, तो उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% बॉडी फैट हो, देन दे कैन स्टार्ट। और मेंस के लिए अगर विमेन कोई शुरू कर रही है तो उनका मिनिमम बॉडी फैट परसेंटेज एटलीस्ट होना चाहिए 23%। दे कैन कंसीडर फॉर अ बल्किंग फेज में, मतलब मसल पुट ऑन करने की सोच सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द बल्किंग फेज किन चीज़ों का टेक केयर रखना है कि जैसे ही 3 से 5% बॉडी फैट इंक्रीज हो तभी एक मिनी कट प्लान करना है। मिनी कट क्या हेल्प करेगा आपको? आपके जो बॉडी फैट परसेंटेज 15 पे था, 15 से 18 और 20 के पास आ जाएगा। तो जब आप एक मिनी कट करोगे तो आपके फैट लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो दिस इज़ द होल प्रोटोकॉल। और रेशो क्या रहेगा इसमें? अगर 4/1 का रेशो अगर आप रखोगे तो 4 मंथ्स के लिए इसमें आप बल्किंग फेस पे रह सकते हो, फिर एक 1 मंथ का मिनी कट प्लान कर सकते हो। तो दैट्स हाउ दिस रेशियो विल वर्क, बल्क और कट। सो मेन है असेसिंग बॉडी फैट। अब असेसिंग बॉडी फैट्स को कैसे एक्सेस करना है? सबसे मेन चीज़ होती है हाउ यू लुक इन द मिरर। जब आप ये चीज़ को कंसिडर करना शुरू करोगे तो इससे अच्छा कोई पैरामीटर नहीं है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, इन बॉडी के काफ़ी इक्विपमेंट्स आते हैं जो आपको बता देंगे करंट में आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, बट फॉर अ रिक्रिएशनल एथलीट सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है उसका करंट में मिरर के अंदर हाउ ही फील। और उसके अलावा जो रिकमेंडेड बॉडी फैट परसेंटेज है उसकी रेशो में वो रहे। रिकमेंडेड बॉडी फैट परसेंटेज कितना है आपका? 12 से 15% के बीच में जब आप फैट लॉस कर रहे हो। अगर आप उससे नीचे जाते हो तो आपकी बॉडी की फूड डिमांडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।